Hello kids, in our science subject we are starting our second lesson, synthetic fibers and plastic. So what it means, fibers and plastic. अब ये कैसे बनते हैं और कहाँ से मिलते हैं आज वो आपको जानना रहेगा। और सिंथेटिक मतलब क्या होता है, मैन मेड, जिसे ह्यूमन के द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए रीड करते हैं। The clothes which we wear are made up of fibers obtained from natural or artificial sources. Can you recall the name of some of the natural fibers? तो कुछ आप नेचुरल फाइबर्स रिकॉल कर सकते हो, तो मैं बता देती हूँ आपको। नेचुरल फाइबर्स हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ओके, प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट। ओके, एंड एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स होते हैं वुल, पश्मीना वुल, ओके, सिल्क। ये सब आपके नेचुरल फाइबर्स है जो एनिमल से मिलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं फाइबर्स क्या होता है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। अब फाइबर से बनने वाले बहुत सारे घर के सामान होते हैं, तो चलिए उनकी लिस्ट बनानी है आपको। ट्राई टू क्लासीफाई देम इन टू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। तो फाइबर्स पहले, सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। जो लॉन्ग चेन्स वाली जैसे रस्सी टाइप की चीज़ें होती हैं, ये महीन रस्सियाँ होती हैं जिसे हम फाइबर्स कहते हैं। ओके, ये फाइबर्स जो होते हैं इनसे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो भी एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जुड़ के चेन टाइप का बनाते हैं। जैसे आप चेन देखे होंगे इस तरीके से, तो ये आपस में धागे से पिरोए रहते हैं, है ना। तो ये एक फाइबर का ही छोटा सा भाग अपन देख रहे हैं, ये फाइबर बनता है। ओके, तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर से बना है। तो जैसे हम ले लेते हैं थ्रेड आप यूज़ करते हो, सिलाई धागा, तो वो नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर? तो अगर कॉटन थ्रेड है तो नेचुरल फाइबर होगा, अगर नायलॉन थ्रेड है तो दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर। ओके, है ना। तो आप पहले भी पढ़ चुके हो फाइबर्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है और लिखना है नेचुरल है कि सिंथेटिक है। तो पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है और सिंथेटिकली उन्हें सिंथेसाइज भी किया जाता है, जैसे कि रेयॉन, डेक्रॉन, टेरेलिन, डार्वन आर सिंथेटिक फाइबर्स। रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी ड्यूरेबल, दे डू नॉट wrinkle easily, dry quickly and do not need to be ironed। कुछ क्लोथ्स आपने देखा होगा कि जिसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, है ना, और सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं। सिंथेटिक जो क्लोथ्स होते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं हम जिनको क्लोथ्स को, वो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, उनमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, जो सिलवटें पड़ जाती है वो नहीं होती है, सूख जाते जल्दी, और उन्हें आयरन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऑन स्पेशल ओकेजन यू माइट हैव बीन सीन पीपल wearing clothes with zari work. Zari is actually thin wires of copper coated with gold or silver on it. जो आपने जरी वर्क देखा होगा कपड़ों में, वो क्या होता है, पतले वायर्स होते हैं कॉपर के जिसमें गोल्ड और सिल्वर की कोटिंग होती है। What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern around in a necklace of beads joined with the help of a thread. मैंने आपको बताया इस तरीके से कोई भी नेकलेस जो होता है वो आपका थ्रेड के द्वारा जुड़ा रहता है ना। वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स में सिमिलरली अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर।
सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी यूनिट से बना होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। अब ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जुड़ के लंबे लंबे चेन्स बना लेते हैं, बहुत ही लंबी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं। ओके, सेम ये चेन आपकी बहुत बड़ी जुड़ गई और ये चेन बनते बनते बहुत जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर ऑल्सो। ये सिर्फ सिंथेटिकली नहीं बनता, ये नेचुरल भी बनता है। कॉटन इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जो कॉटन आप देखते हो, रुई के पेड़ में रुई उगा रहता है, तो वो भी एक पॉलीमर है जो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। रबर, सिल्क, वुड एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉलीमर्स। ओके, जो भी लंबे लंबे धागा बनाने की शक्ति होती है उन्हें हमें क्या बोलना पड़ता है, पॉलीमर्स, चाहे वो सिंथेटिकली मिले या नेचुरली मिले। तो जैसे मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक पाइप्स, बॉटल, बकेट मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन इन फैक्ट्रीज आर ऑल पॉलीमर्स। ओके, तो जो हम यूज़ करते हैं पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स, बॉटल्स, बकेट्स, इवन प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह मिलते हैं वो भी हमें फैक्ट्रीज़ में पॉलीमर से ही बनाते हैं। चलिए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं। तो रेयॉन, सबसे पहले पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर रेयॉन के बारे में। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म fabric. Obtained from silk fiber is very expensive, but its beautiful texture fascinates everybody. Attempts were therefore made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. The fibers are called rayon और आर्टिफिशियल सिल्क। आपको सिल्क टाइप के कपड़े दिखते होंगे मार्केट में, वो एक्चुअली सिल्क नहीं होता है। सिल्क जब कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ये आर्टिफिशियली बनता है सिल्क, उसे हम रेयॉन बोलते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। सिल्क के जैसे एकदम चमकदार होता है, अच्छा दिखता है, बहुत शाइनी होता है, तो लेकिन सिल्क से सस्ता होता है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। Okay, it is obtained by chemical treatment of wood pulp and is man-made fiber. ये किससे बनता है, वुड पल्प, मतलब लकड़ी का जो चूरा होता है उसे हम भिगा के क्या बनाते हैं, पल्प बनाते हैं। ओके, भिगाए रखते हैं और उसको बहुत अच्छे से पीसा जाता है और उसी से ये फाइबर बनाया जाता है और इसी वजह से ये मैन मेड हो गया। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये बहुत सिल्क से बहुत सस्ता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और इन्हें हम कपड़ा तैयार कर सकते हैं सिल्क फाइबर्स की तरह। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। अब रेयॉन को हम कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, बेड शीट्स बनाते हैं, और वुल के साथ मिला के क्या बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ नायलन। नायलन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। आप नायलन के धागे यूज़ करते हो, आप नायलन के धागे बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मछली पकड़ने में, माला बनाने में, ये सब में यूज़ होता है। ये बहुत मजबूत होता है ना, तो ये भी मैन मेड फाइबर है। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट इज़ ओनली द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसमें कोई भी प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल यूज़ नहीं होता जैसे रेयॉन में होता है। ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है। नायलन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक मतलब खींचने से खींचाता है, और लाइट होता है, हल्का। इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश, ये टूटता भी नहीं है और वॉश करने में भी ईजी होता है। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। आप नेट वाला कपड़ा पहनते हैं तो वो नायलन से ही बना रहता है। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्ट्रेंथ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट, रोप्स, शॉक्स, ब्रशेस एक्सेट्रा। और नायलन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर।
ओके। नायलॉन थ्रेड बहुत ही मजबूत होता है, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इससे क्या क्या बनते हैं? पैराशूट्स, रोप्स, सॉक्स, ब्रशेस। ओके। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट wrinkled easily. टेरेलिन इज़ पॉपुलर पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर के कपड़े जो आप पहनते ही हो, बहुत चमकदार टाइप के कपड़े होते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। बारिशों में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। तो ये चीज़ क्या होता है? शाइनी भी रहता है, ज़्यादा रिंकल नहीं पड़ते। ये पॉलिएस्टर कपड़ा होता है। ओके। तो ये पॉलिएस्टर कपड़े का एग्जाम्पल कौन सा है? टेरेलिन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर yarn. PET इज़ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। अगर PET लिखा है तो इट मीन्स पॉलिएस्टर होता है। ओके। इट इज़ used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. अब पॉलिएस्टर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि बॉटल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, फिल्म्स मतलब जो फिल्म बनाने के लिए कैमरा वगैरह में लगाते हैं ना फिल्म, वो भी बनता है, वायर्स भी बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। अब देखते हैं पॉलिएस्टर को पॉलिएस्टर क्यों बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, ईस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एन केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर नामक एक केमिकल को बहुत सारे जुड़ते हैं, बहुत मैनी ईस्टर केमिकल्स जुड़ते हैं तो वो पॉलिएस्टर बनाता है। पॉलिएस्टर मीन्स द पॉलीमर ऑफ ईस्टर। फैब्रिक मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर आर सोल्ड बाय नेम ऑफ पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एसेट्रा। पॉलीकॉट इज़ मेड बाय मिक्सिंग पॉलिएस्टर एंड कॉटन, वाइल पॉलीवुल इज़ मिक्सिंग पॉलिएस्टर एंड वुल। आपको अलग अलग नाम से पॉलिएस्टर कपड़े मिलते हैं, जो कि आपको क्या नाम से मिलेगा? पॉलीकॉट मतलब पॉलिएस्टर प्लस आपका कॉटन मिक्स होगा। पॉलीवुल क्या होता है? पॉलिएस्टर प्लस वुल मिक्स होगा। ओके। तो ये पॉलिएस्टर के अलग अलग एग्जाम्पल्स है। एक्रेलिक भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है। चलिए पढ़ते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड ऑफ नेचुरल वुल। आजकल आपका जो स्वेटर वगैरह होता है वो काफ़ी अलग अलग मतलब नेचुरल एनिमल्स या प्लांट से आप नहीं मिलता है, एनिमल से ही मिलता है वैसे वुल, तो वो काफ़ी महंगा होता है। ओके। तब सिंथेटिक तरीके से मिलता है जो एक्रेलिक फाइबर से बना होता है, बट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली cheaper and more durable and affordable, which make them more popular than natural fibers. Natural fibers कलेक्ट करने में बहुत दिन लग जाते हैं और जल्दी से वापस मिलते भी नहीं हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमें सस्ते में मिल जाता है। ओके। तो सिंथेटिक फाइबर हमें बहुत आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी होता है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. You must have observed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. Synthetic fibers आग और हीट को जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो इतनी आसानी से उस चीज़ को नहीं पकड़ता है, आग नहीं पकड़ता है। इफ़ द क्लॉथ कैचेस फायर इट कैन बी डिज़ास्टर। अगर कोई सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं और वो आग पकड़ लेता है तो बहुत बुरी तरीके से जल सकता है। इसी वजह से हमें सिंथेटिक फाइबर्स को कम से कम पहनना चाहिए, लैबोरेटरी और किचन में यूज़ करना नहीं चाहिए। ओके। टेक 2 pieces of cloth of the same size and thickness. One of these should be फ्रॉम नेचुरल फाइबर। आप कॉटन क्लॉथ ले लीजिए और सिंथेटिक क्लॉथ ले लीजिए, दोनों पीसेस को आप वाटर में भिगा दीजिए। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 minutes एंड स्प्रेड देम इन सन। अब कौन सा जल्दी सूखता है वो आपको देखना है। ओके। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको मैं आपको बाद में भेजूँगी। एक्टिविटी 2, यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। मेक
A list of such items and their uses. Tabulate your list in table 2.2. आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है, आप कुछ प्लास्टिक आइटम्स लिखें और उसके यूजेस लिखने हैं। जैसे कंटेनर है तो आप उसको किस लिए यूज़ करते हैं, आप उसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं तो उसको आपको लिखना है। ओके। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर है। All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. This is due to the fact of plastic they can be easily molded, can be shaped in the form. Plastic can be recycled by melting, rolling and coloring it. It can be reused. अब प्लास्टिक जो होता है वो भी एक प्रकार का पॉलीमर है ना। वो अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं, इस तरीके से लीनियर भी जुड़ते हैं और इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में भी जुड़ जाते हैं। ओके। तो प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी हैं कि इन्हें हम किसी भी शेप साइज़ में बदल सकते हैं और ये काफ़ी दिन तक टिकते भी हैं। पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है जिससे हम मेनली क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बैग्स बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, कलेक्ट सम डिस्कार्डेड प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वन बाय वन ऑन देम। ऑल्सो नोट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक का कोई भी आइटम लेना, उसको बेंड इजीली होता है या ब्रेक हो जाता है या उस पर कोई असर नहीं होता है। अब हीट करने पे आपको क्या फ़र्क पड़ता है उसको आपको लिखना है। डिफॉर्म्ड हो जाता है या पिघल जाता है या कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हीटिंग वाला तो आपको करना नहीं है, सिर्फ फोर्स आप लगा सकते हो, हाथ से बेंड करने का, ब्रेक करने का, यही कर सकते हो। ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स गेट डिफॉर्म्ड ईजीली ऑन हीटिंग। कुछ को हीट लगने से वो जल्दी से पिघल जाते हैं। कुछ प्लास्टिक्स Such plastics are known as thermoplastics. Polythene or PVC are some of the example of thermoplastic. जो भी प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाता है हीट में तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। On the other hand, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. They are called thermosetting प्लास्टिक्स। कुछ प्लास्टिक्स जल्दी से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, कुछ प्लास्टिक्स नहीं होते। जो डिफॉर्म हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मो प्लास्टिक्स बोलते हैं, और जो नहीं होता है डिफॉर्म उन्हें क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। अ मेलानाइन एंड बेकेलाइट। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो प्लास्टिक होता है वो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसको ज़्यादा हीट करने से या इलेक्ट्रिक का कोई भी चीज़ यूज़ करने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम स्विचेस बनाते हैं, हैंडल्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स के बर्तनों के हैंडल होते हैं, स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है, बेकेलाइट वगैरह से बनाते हैं। मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामाइन से हम वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें आग आसानी से नहीं पकड़ता और हीट को भी बहुत देर तक टॉलरेट कर सकता है। जैसे कि हम मेकिंग फ्लोर टाइल्स हम उससे बनाते हैं। किचन वेयर, खाने के बर्तन बनते हैं, जैसे कि आप बनाते हो आजकल क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक वाला, तो वो सब बनते हैं। फैब्रिक्स भी बनाए जाते हैं उससे। टेफ्लॉन इज़ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। आप टेफ्लॉन वाला यूज़ करते हैं। नॉन स्टिक जो कुकवेयर होता है उसमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है जो कि ऑयल और वाटर को चिपकने नहीं देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिकिंग कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल्स। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक कैसे होते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक जल्दी से ख़राब नहीं होता। आप अगर स्टील के बर्तन या तांबे या किसी और टाइप के बर्तन यूज़ करते हैं तो आप देखे होंगे कि एयर और वाटर के कांटेक्ट पे आने पे वो चेंज होता है उसमें। जैसे पीतल या तांबे का बर्तन है तो वो काला पड़ना शुरू हो जाता है।
लेकिन प्लास्टिक में कोई रिएक्ट नहीं होता है। दे आर नॉन करोडेड ईजीली, उनमें जंग भी नहीं लगता। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है काफ़ी प्रकार के केमिकल्स वगैरह यूज़ रखने के लिए। ओके, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक काफ़ी हल्की होती है, मजबूत भी होती है और काफ़ी दिन तक हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे स्पेस शिप्स में भी यूज़ किया जाता है। मेटल की जगह पे प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। ओके, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक, कई सारी प्लास्टिक्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा बेकेलाइट, मेलालाइन, टेफ्लॉन, ये सब आपके क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट। सो इन्हें हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अब प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, अब आपने देखा होगा प्लास्टिक को हम इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है। हमें प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंक के उसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए और उसे रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल करने से क्या होगा, हम उसे फिर से यूज़ कर पाएंगे और हमें वो इन्वायरमेंट में भी फेंकना नहीं पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ें, वी कैन मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक गुड्स, पॉलीथीन बैग इन योर डेली लाइफ। That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. हमने घरों में देखा होगा एक थैला भरा होता है प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग से भरा हुआ होता है, ठीक है। और वो हम क्या करते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, नालियों में फेंक देते हैं, गार्बेज बीन्स में फेंक देते हैं, जो कि फंस जाता है। उसी में कोई सब्जी भाजी डाल के फेंक देते हैं, जो गाय या जानवर जो रहते खाते हैं उनको उसको समेत खा जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपने बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिसमें जो नष्ट हो जाती है, जैसे सब्जी भाजी वो नष्ट हो जाती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो नष्ट नहीं होता है फेंकने के बाद। तो प्लास्टिक क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। मटेरियल्स कैन गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नहीं होता है उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं ना। तो प्लास्टिक नहीं होता है। In some of the towns and villages, the Gram Panchayat or local governing bodies have provided 2 different garbage bins to collect garbage. Usually one is blue and other is green in color. In the blue garbage bin, the reusable substances are put as plastic, metals and glass. These items which do not decompose are called non-biodegradable substance. अब ग्रीन कलर और ब्लू कलर का आपको 2 गार्बेज बॉक्स दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर में आपको वो कचरा डालना चाहिए, वो गार्बेज को डालना चाहिए जो कि आपका नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, मतलब नेचुरली सड़ जाता है। जैसे कि सब्जी भाजी के टुकड़े हैं, खाना है, ये सब डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको हम ग्रीन कलर में फेंक सकते हैं। ओके, अब ये वाला जो है ब्लू कलर वाला, उसमें हम क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ सड़ेगी नहीं, जैसे प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, कांच के बॉटल्स हैं, उनको हमको किस में डालना चाहिए, इस ब्लू कलर में डालना चाहिए। ये जाता है रिसाइकल होने और इससे हम क्या बना देते हैं, इसे खाद बन जाता है। ओके, तो इसी वजह से दोनों को आपको ध्यान से अपने कचरे को छांट के अलग कर लेना चाहिए और एक साथ नहीं फेंकना चाहिए। ओके, तो दोनों को अलग अलग फेंकना चाहिए, ठीक है। देयर कुड बी सम पॉसिबल सॉल्यूशन, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। आपको ऐसे प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए जो आप बार बार यूज़ कर पाएँ। वन टाइम यूज़ वाले प्लास्टिक आपको यूज़ नहीं करना, जैसे पॉलीथीन बैग्स आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते ना, तो आप उसको यूज़ ना करें, आप थैला लेकर जाए, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या होगा, आप बार बार अब फेंकोगे उसको कहीं इधर उधर, तो वो बहुत हानिकारक होता है अर्थ के लिए, वो ठीक नहीं होता। कॉटन जूट बैग्स जो आती है वो शॉपिंग के लिए यूज़ होती हैं, है ना, और वो बायोडिग्रेडेबल भी होती हैं, है ना। मेक लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यूज़ रिपीटेडली। जैसे आप प्लास्टिक मिल भी जाता है तो आपको यूज़ करते रहना चाहिए,
मेल्ट एंड मोल्ड अगेन, आपको रिसाइकल के लिए उसको देना चाहिए। यूज़ अगेन, आप अगर प्लास्टिक यूज़ भी कर रहे हैं तो आपको 4 चीज़ों को यूज़ करते हुए, प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए उसे कम किया जा सकता है। अगर ये हैबिट आप डेवलप करेंगे तो इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आर्टिफिशियल फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय मैन यूजिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस, हैंस are called artificial or synthetic or man-made fibers. Synthetic fibers are made up of large unit called polymers, which in turn are made up of smaller units. Cellulose, rubber, silk, wood are the natural polymers. Rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. are different types of synthetic fibers. Natural fibers melt on heating. Artificial fibers melt on heating. Artificial fibers soak less water and dry up faster. Plastic can be recycled and reused. Plastic takes several years to decompose, hence is a major cause of environmental pollution. Synthetic fibers and plastic should be wisely used without causing harm to environment. Okay? तो इससे क्या पता चलता है, हमें प्लास्टिक जो है उसे कम से कम यूज़ करना चाहिए, और अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो उसे रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए। ओके, आप उसको प्रॉपरली डिकम्पोज करें, प्रॉपरली फेंकें। आप ब्लू वाले बैग्स में ही डालें उसको, कचरे की गाड़ियों में भी 2-2 आप अलग अलग छांट के डालें, तो वो आपके लिए क्या होगा, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रहेगा, कोई जानवर भी नहीं खाएगा। नहीं तो ये प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़तरा है। ओके, थैंक यू।